तो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्कर पेज पे। और आज मैं फिर आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि क्लास 5th की है। ठीक है, और ये एक आत्मकथा है जिससे आप सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। मच्छर के बारे में, जिसको डेंगू मलेरिया का कारण बताया जाता है, पर वो अपने विषय में अपने आप को निर्दोष बताते हुए वो क्या कहता है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आप लोग पूरी कहानी देखिए, आपको बिल्कुल मजा आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मच्छर क्या कहता है कि मैं मच्छर हूँ। ठीक है, मैं भुनभुनाता हुआ नन्हा सा परिंदा आपको बहुत सताता हूँ। मैंने आपकी रात की नींद हराम कर रखी है। मुझसे सभी नाराज रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हर रोज मुझसे मुकाबला करने की तैयारी के नक्शे बनाए जाते हैं, मगर मेरे सामने किसी की नहीं चलती। मेरी सेना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तुम इतने डील डॉल वाले इंसान मुझे भुनगे जैसे परिंदे पर काबू नहीं कर पा सकते। मतलब ये भी सही है, मतलब इंसान इतना बड़ा होता है, मच्छर इतना था, फिर भी उसके आगे हार जाता है, लड़ नहीं पाता है। पता नहीं कौन कौन से उपाय करते हैं, तरह तरह के धुएं देते हो ताकि मैं उनकी बू से भाग जाऊं, लेकिन मैं हमला करने से बाज नहीं आता हूँ। अमीर गरीब बच्चे बूढ़े औरत मर्द, कोई भी मेरे वार से बच नहीं पाता। ये भी सही है, बात तो सही है। लोगों ने मेरे खिलाफ अभियान चलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं, मगर मैं हूं कि उनकी कुछ भी परवाह नहीं करता। मलेरिया फैला तो इसका इल्जाम मुझ पर लगा, डेंगू फैला तो भी मुझे ही दोषी ठहराया गया। ठीक है, इस सिरे से उस सिरे तक काले गोरे आदमी शोर मचाने लगे, मच्छरों को मिटा दो, मच्छरों को कुचल डालो, मच्छरों को तहस नहस कर दो, और ऐसी कोशिश करो कि मच्छरों की नस्ल खत्म हो जाए। मुझ पर हंसते हुए इंसान क्या कहता है, मच्छर बड़ा कमीना है, कूड़े करकट मैल कुचैल से पैदा है, यह गंदगी नालियों में रहता है, इसकी बुजदली तो देखो। उस वक्त हमला करता है जब हम सोए हुए होते हैं। सोते हुए वार करना, बेखबर पर डंक मारना मर्दानगी नहीं कमीनगी है। मतलब ये कहते हैं कि कमीनापन है, मतलब इंसान सो रहा है तभी अटैक करते हैं। तो इसकी सूरत तो देखो, काला भूतना, लंबे लंबे पांव, बेडौल चेहरा, देखिए क्या क्या है। तो फिर क्या आगे कहता है मच्छर कि मेरी सुनो, मैं आदमी को कैसी खरी खरी सुनाता हूँ। मैं काली सही, बदरौनक सही, नीच कमीना सही, मगर देखिए मैं किस दिलेरी से आपका मुकाबला करता हूँ। कहता है मैं कुछ भी हूँ, पर मैं मुकाबला तो करता हूँ। आपके नाक में दम तो करता हूँ। मेरे ऊपर यह इल्जाम भी सरासर गलत है कि मैं बेखबरी में आता हूँ और सोते हुए को सताता हूँ। हजरात, मैं तो आकर पहले तुम्हारे कान में भुनभुनाकर अल्टीमेटम देता हूँ। यानी वो कहता है मैं ऐसे ही नहीं आ चाहता हूँ अचानक, मैं पहले कान में आके भुनभुनाता हूँ, उसके बाद ही अपना काम स्टार्ट करता हूँ। तुम ही बेसुध रहो तो मेरा क्या कसूर। कह रहा तुम ही ना खबर रखो, तुम्हें ना कोई टेंशन हो तो हमें क्या। तो मेरे कारनामों की शायद तुमको खबर नहीं है कि मैं दुनिया में क्या क्या जौहर दिखाए हैं। अपने भाई नमरूद अरब का एक अहंकारी बादशाह का किस्सा भूल गए। अब वो कुछ किस्सा सुनाता है, कहता है मैंने उसका घमंड तोड़ा था, वह खुदाई का दावा करता था, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। किसने उसका घमंड तोड़ा, कौन उस पर हावी हुआ, किसके कारण उसकी खुदाई खाक में मिल गई? अगर नहीं जानते हो तो मुझसे सुनिए। मेरा ही एक भाई मच्छर ने उसे उद्दंड का खात्मा किया, और तुम ही हो नाहक बिगड़ते हो। तुम तो व्यर्थ ही मुझे अपना दुश्मन मान लेते हो, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं। यदि विश्वास ना हो तो किसी रात भर जगने वाले सूफी से पता करो। देखो अब मेरी शान में क्या कहता है। कल एक शाह साहब प्रार्थना के वक्त अपने शिष्य से कह रहे थे, मैं मच्छर की जिंदगी को दिल से पसंद करता हूँ। अच्छा, किसी किसी को मच्छर की जिंदगी पसंद भी आती है, चलिए बहुत बढ़िया। दिन भर तो वह बेचारा पूजा घरों में रहता है, रात को जो खुदा की याद का वक्त है बाहर निकलता है और फिर तमाम रात खुदा का पवित्र गाना गाता रहता है। ये देखिए पॉजिटिविटी है इसके अंदर, पॉजिटिव ले रहे हैं। या तो आदमी है जो लापरवाही में पड़ा सोता रहता है, उन लोगों पर उसे गुस्सा आता है, चाहता है कि वह कभी सचेत होकर खुदा की तारीफ के गीत गाए, इसलिए वह उनके कान में जाकर कहता है, उठो मियाँ उठो, जागो, जागने का वक्त है, सोने का वक्त अभी नहीं हुआ, जब आएगा तो बेफिक्र होकर सोना, अब तो कुछ काम करने का मौका है। मगर इंसान है कि नसीहत की परवाह ही नहीं करता और सोता रहता है। इस पर मैं मच्छर मजबूर होकर गुस्से में आ जाता हूँ
और उसके हाथ पांव चेहरे पर डंक मारता हूँ। पर वाह रे इंसान, आंखें बंद किए हुए हाथ पांव मारता रहता है, बेहोशी में बदन को खुजाकर फिर सो जाता है, और जब सुबह उठता है तो मुझे बुरा भला कहता है कि दुष्टों ने रात भर सोने नहीं दिया। कोई इस झूठे आदमी से पूछे कि जनाब आली कितने सेकंड जागे थे जो सारी रात जागने की शिकायत करते हो। मैं अपने दिल को समझाता हूं तो काटता थोड़े ही हूं। लोगों के कदम चूमता हूं, बुजुर्गों के कदम चूमने के लायक ही होते हैं। मैं इंसानों को चेतावनी देता हूं कि वे हम पर आरोप लगाना बंद करें, वरना याद रहे मेरा नाम मच्छर है, मैं चैन से जीने नहीं दूंगा। तो ये थी मच्छर की आत्मकथा कि मच्छर आपसे क्या कहना चाहता है। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी कहानी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।